हाँ, फिर 9 बजे फाइनल, शार्प 9 बजे। अस्सलाम वालेकुम। ग्रोसरी पढ़ लें। कल आपको अंग्रेजी लिखवाई थी और अगर वाकई आपने लिखी थी ना तो मेरा ख्याल है कि आप लोग अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ये मसला रहता है स्टूडेंट को कि मैं तो अंग्रेजी लिख ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने आपको कल सबको कहा था लिखने को, और जिन्होंने नहीं लिखी उन्होंने अच्छा नहीं किया अपने साथ। कल वाली टिप्स दोबारा बता रहा हूं, कल मैंने टिप्स ये बताई थी, और अगर आपको लगता है कि आपको ज़बानी याद रह गई तो आपको नहीं रहनी ज़बानी याद। आपके आंसर में ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है या ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, ये मेंशन होना चाहिए। अगर वैल्यूज गिवन है तो उनको कैलकुलेट, उनको इस्तेमाल करके आंसर में जिक्र होना चाहिए, और अगर ईयर्स मेंशन है तो आपके आंसर में भी ईयर मेंशन होना चाहिए। और अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक खास ईयर से रिलेट कर दी तो फिर आपको ना उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स तो नहीं, लेकिन अंग्रेजी में बताना पड़ेगा कि इतने मिलियन इनकम बनेगी और इतने मिलियन डेफर्ड इनकम बनेगी। ये मैंने कल की थी बातें, और एक खुद ही सवाल बना के कराया था, और उसका आंसर भी मैंने शायद बता दिया था, और आपने ज़बानी सुन के एक कान से सुन के दूसरे से निकाल भी दिया था, है ना। चलिए अब इसकी पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। रीसेंट अटेम्प्ट में तो आया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो वो तो मैं रीपेमेंट कराऊंगा कल तो ही कर सकेंगे। उससे पिछली अटेम्प्ट पे चलते हैं। स्प्रिंग 2023, स्प्रिंग 23 शायद बुक में नहीं है, शायद मेरा ख्याल है नहीं है, तो ये मैंने कभी किसी दौर में ना ग्रुप में शेयर किया था, क्योंकि इसका सवाल मैंने कराया हुआ है स्प्रिंग 23 का, इंपेयरमेंट का शायद कराया हुआ है, या तो ये कभी ग्रुप में शेयर किया होगा। स्प्रिंग 23, ऑटम 23 में रीपेमेंट है, वो कल कराऊंगा रीपेमेंट। स्प्रिंग 23 ग्रुप में है शायद। जी, स्प्रिंग 23 में क्वेश्चन नंबर 2 था, मार्च 2023 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 है। नहीं यार, मार्च 20 है, देख लें, कोई और शेयर कर दे ग्रुप में दोबारा। जी मेरा ख्याल है पढ़ लिया हो तो मैं डिस्कस करूं। जिनको क्वेश्चन नहीं मिला और मुंह नीचे करके बैठे हुए, वो धोखा ना दे अपने आप को, पूछ लें किसी से, ले लें सवाल। स्प्रिंग 2023 अटेम्प्ट, मार्च 2023 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 नंबर। जी, डिस्कस हाउ द फॉलोइंग शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रेलेवेंट एंटिटीज। बस ओपन एंडेड सवाल है कि बताएं डिस्कस करें कैसे होगा। पार्ट ए, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट इनकम,
इनकम। तो इसके जवाब में हमने ग्रांट रिलेटेड टू एसेट के ग्रांट रिलेटेड टू इनकम भी बताना है वजह समेत, और इसके साथ करना क्या है ये भी बताना है। तो इसके जवाब में हम कहेंगे कि जो 25 मिलियन की ग्रांट है ये पुराने हो चुके नुकसान की कंपनसेशन है, इसलिए ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है और कोई फर्दर कंडीशंस अटैच नहीं है, इसलिए ये 25 मिलियन अमाउंट सवाल में दी थी तो आप आंसर में अमाउंट का जिक्र भी करते हैं। इस 25 मिलियन को 2022 में इमीडिएटली इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे और जो 2021 में इंपेयरमेंट लॉस हो गया वो हो गया, वो तो 21 की बात है। हम इस 25 मिलियन की ग्रांट को 2022 में इमीडिएटली इनकम रिकॉग्नाइज कर देंगे, ये इसका आंसर होगा। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम बतानी है वजह समेत और फिर करना क्या ये बताएं। तो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम क्यों है, इसके जवाब में हम ये कहते होंगे कि ये पुराने इनकर हो चुके लॉस की कंपनसेशन है, इसलिए ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है और नो फर्दर कंडीशंस आर अटैच्ड, देयरफॉर 25 मिलियन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली एज इनकम इन 2022। हाँ जी, कोई मुश्किल तकलीफ परेशानी? 2021 में जो इंपेयरमेंट लॉस हो गया था तो उसकी कोई रिवर्सल नहीं है, यानी ये पॉइंट इसलिए लिखा क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट कहे कि इसको रिवर्स करना है। तो इंपेयरमेंट लॉस जो अकाउंट फॉर 21 में हो गया वो हो गया, हम बस इस ग्रांट को 2022 में इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। हाँ जी, ए। बी, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एस्टैब्लिश्ड अ प्लांट, अच्छा इसमें गैर अखलाकी हरकत भी है, ये एग्जामिनर को नहीं करनी चाहिए थी। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एस्टैब्लिश्ड अ प्लांट इन एन एरिया विद हाई इलिटरेसी रेट एंड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 40 मिलियन, फुल स्टॉप। इस जुमले से ये धोखा लगता है कि ये ग्रांट रिलेटेड टू प्लांट है, नहीं लग सकता है, लेकिन अगले सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि ये ग्रांट रिलेटेड टू प्लांट नहीं है, क्योंकि पहली लाइन में तो उन्होंने लिखा हुआ है कि एक एंटिटी ने प्लांट लगा लिया, गवर्नमेंट से 40 मिलियन मिले। किस लिए? गवर्नमेंट ने कहा है कि अपने लोकल यहां के लोगों को एम्प्लॉय रखो और कम से कम 50 एम्प्लॉइज रखने हैं अगले 5 साल तक। तो ये प्लांट खरीदने की ग्रांट नहीं है, ये एम्प्लॉइज की तनख्वाहों की सपोर्ट है। अब इसमें गैर अखलाकी हरकत ये थी कि 5 साल की सैलरीज की सपोर्ट है कि 2 साल की सैलरीज की सपोर्ट? 5 साल की। ये इसने ना बस ये कह देते बस काफी था कि 40 मिलियन ग्रांट है एम्प्लॉइज की सपोर्ट के लिए और 5 साल तक रखने हैं 50 एम्प्लॉइज, तो ही मुनासिब था। और ये पिछले अटेम्प्ट के एक सवाल को ना थोड़ा बहुत चेंज करके दोबारा बनाया हुआ था ये सवाल। ये जो 2 साल डाल दिए ना, ये सिर्फ इन्होंने कैलकुलेशन बताई है कि गवर्नमेंट ने कैसे सोचा 40 मिलियन का। गवर्नमेंट वाले 40 मिलियन दें चाहे 10 मिलियन दें, वो कह रहे हैं 5 साल तक 50 लोगों को रखना है, ये लो पैसे। तो वो पैसे उस 5 साल तक रखने के ही दे रहे हैं ना, तो इसलिए इसकी शर्त 5 साल तक उनको तनख्वाहें देके पूरी होगी। बल्कि चले मैं और बताता हूं, कौन सा बताया था कि जो शर्त है उस शर्त को पूरा करने के लिए जो खर्चा है, जब जब जैसे जैसे वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा तब तब वैसे वैसे ग्रांट इनकम बनेगी। तो शर्त है 5 साल तक एम्प्लॉइज को रख के तनख्वाहें देना, तो फिर ग्रांट को इनकम भी 5 साल पे बनाएंगे। तो इसका जवाब हम ये देंगे कि ग्रांट एम्प्लॉइज, लोकल एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए मिली है, इसलिए ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। कंडीशन है 5 साल तक 50 एम्प्लॉइज को रिटेन करना, इसलिए ग्रांट इनकम ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इनकम बनाई जाएगी। और चूंकि ग्रांट की वैल्यू बताई है तो फिर यह भी अच्छा होगा अगर हम कहें कि 40 मिलियन को 5 पे डिवाइड करके 8 मिलियन पर ईयर इनकम बना देंगे। हालांकि ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात हो जाएगी, हमें क्या पता कि हर साल बराबर तनख्वाह होगी, लेकिन फिर भी ये मुनासिब है। तो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है बतानी है और फिर इसका करना क्या है ये बताना है, और वैल्यू दी है तो कैलकुलेट भी कर देना है। ये पॉइंट बी। नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बताया था कि ग्रांट की जो शर्त है उस शर्त को पूरा होने का जो खर्चा है वो खर्चा जब जब एक्सपेंस बनना है उससे मैच कराना है। हाँ ऐसे ही है, गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं 40 मिलियन, जो गवर्नमेंट ने कहा जी 2 साल के पैसों के बराबर पैसे तुम रख लो, लेकिन वो कंडीशन क्या लगा रहे हैं 5 साल की, 5 साल तक रखना है। तो कंडीशन के लिए जो खर्चा होगा वो खर्चा जब जब एक्सपेंस बनेगा। अच्छा, अगर प्लांट खरीदने की ग्रांट मिली हो और प्लांट की लाइफ 10 साल होती और प्लांट 80 मिलियन का होता, 10 साल लाइफ वाला, और गवर्नमेंट कहती कि हम आपको 80 मिलियन का प्लांट है, आधे पैसे हम आपको देंगे, तो उस आधे पैसे को फिर हम आधी लाइफ पे इनकम बनाते हैं क्योंकि पैसे आधे। तो जिस शर्त के ऊपर ग्रांट मिल रही है उस शर्त का खर्चा जब जब जैसे जैसे एक्सपेंस बनेगा उससे इनकम को मैच करवाना है। तीसरा, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल जोन यानी जो एरिया होगा जहां बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी, जैसे ये कोट लखपत के पास अगर कोई
किसी का आना जाना हुआ हो, कायदेसर इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहां पर फैक्ट्रियां ही फैक्ट्री हैं, तो वो इंडस्ट्रियल जोन है, वहां पर गवर्नमेंट ने सड़क बनाई और उससे हमें फायदा होगा कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, तो ये ग्रांट रिलेटेड टू कुछ भी नहीं, अदर असिस्टेंस भी नहीं, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस ही नहीं है। गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन लिखवाई थी कि वो स्पेसिफिक होना जरूरी है, और उसमें ये अंग्रेजी भी लिखवाई थी कि जो इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेंगे जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस की इंप्रूवमेंट से, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो नहीं होती गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो इसके जवाब में हम यही कहेंगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे जनरल, ये अंग्रेजी लिखवाई थी, गवर्नमेंट असिस्टेंस में लिखवाई थी अंग्रेजी, कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिससे जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस इंप्रूव होंगी, ये स्पेसिफिक टू द एंटिटी नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट असिस्टेंस ही नहीं है, तो इसकी कोई IS-20 की ट्रीटमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट थी IS-20 के मुताबिक बताएं क्या करना है। तो इसलिए फिर हम जवाब में कहेंगे कि IS-20 में ये फॉल ही नहीं करेगा, ये है ही नहीं गवर्नमेंट असिस्टेंस एज पर IS-20। हाँ जी, डिस्कस। तो ये सारी बातें अंग्रेजी में बतानी, तो इसमें कॉन्सेप्ट से ज्यादा बच्चा जो है ना वो अंग्रेजी लिखने से डरता है। अब इससे चलते हैं एक अटेम्प्ट पीछे, ऑटम 22 पे आ जाए। ये ऑटम 22 बुक में प्रॉब्ली है, ऑटम 22 में भी ये क्वेश्चन 2 था। ऑटम सितंबर 2022, ऑटम 22 ये होगा बुक में, और जिनके पास वैसे पास पेपर्स हैं कोई, तो उसमें ये ऑटम 2022 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 था। सेम सवाल है, डिस्कस हाउ द फॉलोइंग शुड बी डेल्ट विद इन करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रेलेवेंट एंटिटीज इन अकॉर्डेंस विद IS-20। अच्छा, अब देखें वो कह रहा है इन करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से टिपिकली जब बात करनी है तो फिर ये भी बताना पड़ेगा कि कितनी इनकम और कितनी डेफर्ड इनकम। पहुंच गए सवाल तक? पार्ट ए रहने दें, ये नहीं पढ़ाया अभी, ये रीपेमेंट है। पार्ट बी पढ़ लें बस, पार्ट बी। जी पढ़ लिया पार्ट बी। अब इस पार्ट बी के अंदर वैल्यूज तो नहीं है, तो इसलिए हमने बस डिस्कस ही करना है। पहले लेक्चर के आखिर में 1.3 लिखवाया था, और अगले दिन फिर उसमें वैल्यूज भी बताई थी, वैल्यूज लेके भी बताया था। बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ सस्ता लोन, ये फॉरगिवेबल लोन है? नहीं। इसमें हम ये बताएंगे कि गवर्नमेंट से इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है, सॉरी लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिला है, तो बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। और एज फॉलोज में जो आपको 3 लाइनें बताई थी, बारह है तो दिया हुआ था, तो हमने ले लिया, इस्तेमाल कर लिया। ये जो पोर्शन है इसको हम गवर्नमेंट ग्रांट लेंगे, तो पहली बात तो ये बतानी पड़ेगी कि इसमें गवर्नमेंट ग्रांट है किधर, तो वो है इन दोनों का डिफरेंस। ये गवर्नमेंट ग्रांट है, इसमें गवर्नमेंट ग्रांट है बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट विच विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। हो गई गवर्नमेंट ग्रांट। अब ये नॉर्मल सवाल की तरह आगे बढ़ेगा। अब आगे ये कौन सी ग्रांट है? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। क्यों? क्योंकि ये मशीनरी की एक्विजिशन के लिए लोन था, तो इसलिए ये गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट होगी। अच्छा, वो कल पता नहीं मैंने बात की है कि नहीं, जरा देखिए, मैंने ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल लैंड एक बात की थी, इसमें मैंने कहीं बात की थी कि इसमें मेथड 2 ही लगेगा। नहीं, वो नॉन कैश में की थी।
ग्रांट रिलेटेड टू लैंड में नहीं की थी, इसमें भी ये लिख लें कि इसमें भी ना मेथड 2 ही लगेगा, लैंड वाली बात, क्योंकि इसमें मैच किससे करवाना था, जो इस पे बिल्डिंग बननी थी वो तो एक मिसाल थी, खैर उसकी डेप्रिसिएशन से मैच कराना था ना। तो अगर मेथड 1 लगा के लैंड में से ही लेस कर देंगे तो फिर कैसे डेप्रिसिएशन से मैच करेगी वो, तो इसलिए मेथड 2 ही लगता होगा इसमें, इसमें मेथड 2 ही लगता होगा, क्योंकि जब खर्चे की डेप्रिसिएशन से मैच करवाना है तो वो मेथड 2 लगाएंगे तो मैच करेगा, वरना अगर मेथड 1 लगा के लैंड में से क्रेडिट कर लिया तो फिर कैसे मैच करेगा। कल जो सवाल मैंने खुद ही बनाया था उसमें नंबर 3 ग्रांट थी लैंड खरीदने से रिलेटेड, तो उसके जवाब में भी यही कह दिया था कि ये बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन से मैच करेगी। लेकिन अब इस सवाल में ग्रांट मशीन से रिलेटेड है और बिल्कुल जनरल सा सवाल है, तो हमें इसको ग्रांट रिलेटेड टू एसेट कहना है। इस सवाल का स्ट्रक्चर दोबारा बता रहा हूं कि बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट विल बी कंसीडर्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट कैलकुलेटेड एज फॉलोज, कैलकुलेट हो गया। फिर अगली बात आगे कि दिस इज ग्रांट रिलेटेड टू एसेट बिकॉज द कंडीशन फॉर लोन वाज एक्विजिशन ऑफ मशीन, तो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हो गई। अब आगे इसका करना क्या है, इसके लिए दोनों तरीके बताने पड़ेंगे हमें, अपनी डिस्कशन में दोनों तरीके बताने पड़ेंगे। क्या कि या तो इसको मशीनरी में ही क्रेडिट कर दिया जाएगा, इससे डेप्रिसिएशन रिड्यूस्ड चार्ज होगी, या फिर इसको सेपरेट डेफर्ड इनकम बनाकर ओवर द पीरियड मशीन की डेप्रिसिएशन के साथ मैच करते हुए इनकम बनाएंगे। क्योंकि उसने करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा तो फिर हमें जुमला यह भी ऐड करना पड़ेगा कि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन से मैच करते हुए इनकम बनेगी और बाकी एसओएफपी में डेफर्ड इनकम के तौर पे आएगी। अगर वो करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सवाल में ना कहता ना तो बस हम इतना कह देते कि इस ग्रांट को इनकम बनाएंगे ओवर द लाइफ ऑफ एसेट उसकी डेप्रिसिएशन से मैच करते हुए, लेकिन करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा उसने तो फिर यह भी बताना पड़ेगा कि इस साल की इनकम बनाएंगे और बाकी डेफर्ड इनकम बनेगी। अरे यार सब जुबानी सुनते जा रहे हैं, कुछ तो टिप्स साथ साथ लिखते रहे, ये तो बातें क्लास के बाहर निकलते खत्म हो जानी है आपके। Benefit in form of lower interest rate calculated as follows. This benefit will be considered as grant related to asset because the condition for loan was acquisition of machinery. इसकी ट्रीटमेंट के दो तरीके अलाउड हैं, उन दोनों का जिक्र किया जाएगा कि एक तरीका मशीनरी की कॉस्ट में से लेस कर देना है, इन दिस वे रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। दूसरा तरीका ग्रांट को डेफर्ड इनकम बनाकर ओवर द पीरियड ओवर द लाइफ ऑफ एसेट इनकम बनाना होगा डेप्रिसिएशन से मैच करते हुए, और करंट ईयर में इनकम बनाने के बाद बाकी डेफर्ड इनकम एसओएफपी में शो हो जाएगी। चलें लिख ली टिप्स। अब आए इससे पीछे स्प्रिंग नहीं, इससे पीछे कौन सा सवाल है? स्प्रिंग 22 नहीं, हाँ स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 22 पे आ जाएंगे।
है? नहीं, स्प्रिंग 21 नहीं, ठीक है, वो कंबाइंड सवाल का टुकड़ा था, वो ऐसे नहीं डालना चाहिए था। नहीं, स्प्रिंग 22 में नहीं है ये। स्प्रिंग 22 में ये नहीं था। ऑटम 21 में भी नहीं था। स्प्रिंग 21 वाला जो कर्व लिमिटेड है ना, वो नहीं, वो रहने दें, ये कंबाइंड सवाल था, ये टुकड़ा डाल के चैप्टर में डाला हुआ नहीं सही, इसको कंबाइंड ही डील करेंगे। और ऑटम 20 आ रहा हूँ ऑटम 20 में भी कंबाइंड था 20 नंबर का। मार्च 20 भी कंबाइंड था 20 नंबर का। चलो जी, ऑटम 19, इससे पीछे ये सिलेबस में ही नहीं था। ऑटम 19 पहला सवाल था इसका। ऑटम 19, अच्छा मुझे एक बात कंफर्म कर दें, मुझे लगता तो है मैंने किया था जब पहले लेक्चर में इसकी डेफिनेशन बता रहा था, तो एक ना वो दरख्त बनाया था, शाखें बनाई थी, गवर्नमेंट ग्रांट और ग्रांट रिलेटेड टू एसेट और अदर असिस्टेंस। इसमें मैंने ये कह दिया था ना कि ये गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग होती है, और जबकि अदर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ऑटम 19 पे आएंगे। ऑटम 19 ये पास पेपर के 100% सवाल ही हो जाएंगे, ये आखिरी है। और इसके अलावा ना इसके न्यूमेरिकल सवाल हैं, 2 तो रीपेमेंट के हैं, वो कल रीपेमेंट कराऊंगा, और बाकी कंबाइन है आखिरी ग्रेड के, तो वो अगले वीक में वही ग्रेड करानी है प्रैक्टिस। ऑटम 19 पे पहुंच जाएं, पढ़ लें फिर। डिस्कस इन अकॉर्डेंस विद IS 20। पहले लेक्चर लिया भी था लेक्चर है। गवर्नमेंट असिस्टेंस ब्रॉडर टर्म है, गवर्नमेंट ग्रांट उसके अंडर है। गवर्नमेंट असिस्टेंस है गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिक सपोर्ट, अगर वो रिसोर्सेज की शक्ल में है तो वो गवर्नमेंट असिस्टेंस गवर्नमेंट ग्रांट है, और अगर वो रिसोर्सेज नहीं है, बस वैसे ही मुफ्त मशवरे हैं, तसल्लियां हैं, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, वो अदर असिस्टेंस। पढ़ लिया। पार्ट ए, गवर्नमेंट ने एक एंटिटी को ग्रांट दी है, और इसमें धोखा ये पड़ा कि सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो शायद सॉफ्टवेयर के लिए ग्रांट मिली होगी, लेकिन अगले सेंटेंस से पता चल रहा है द पर्पस ऑफ ग्रांट इज टू हेल्प द एंटिटी टू मीट इट्स जनरल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, देयर आर नो फर्दर कंडीशंस। तो इसके जवाब में हम कहेंगे कि चूंकि ये इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है, इसलिए ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, और नो फर्दर कंडीशंस आर अटैच्ड, इसलिए ये इसी साल में इमीडिएटली इनकम रिकॉग्नाइज हो जाएगी। पार्ट ए। पार्ट बी, एक कंपनी ने, अच्छा ये वो है जो मैं भी बता रहा था ऑटम 22, इसी का चेंज करके बनाया हुआ था। एक कंपनी ने एक इलाके में, उस सवाल में इलिटरेसी थी, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, एक इलाके में प्लांट लगाया, और गवर्नमेंट ने उसको 4 मिलियन की ग्रांट दी है, और शर्त ये रखी है कि आपने 100 लोग 4 साल तक रखने हैं अपने पास। उसमें 50 थे, इसमें 100 है, उसमें 40 मिलियन थी, इसमें 4 मिलियन है, तो सेम चीज है, सेम पॉइंट है। तो इसके जवाब में हम ये कहेंगे कि ये जो ग्रांट मिली है, ये प्लांट के लिए मिली, ये जो ग्रांट मिली है ये एम्प्लॉइज की सैलरी सपोर्ट के लिए है, और कंडीशन है अगले 4 साल तक एम्प्लॉइज को रिटेन करना, तो इसलिए इस ग्रांट को डेफर करेंगे, और ओवर पीरियड ऑफ 4 इयर्स इनकम बनाएंगे टू मैच अगेंस्ट सैलरीज। हाँ जी, ओके। और लास्ट
फ्री टेक्निकल एडवाइस है, तो इसके बारे में हम ये कहेंगे कि ये गवर्नमेंट असिस्टेंस तो है, लेकिन इस पे कोई रीजनेबली वैल्यू प्लेस नहीं हो सकती, तो इसलिए गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ये अदर असिस्टेंस है और इसको सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे बस। अब करते हैं रीपेमेंट। यार पढ़ा क्या है आज? अच्छा, वो ग्रुप में शेयर हुआ था एक वो हिल्म का जो बयान, तो वो मुझे कोई बच्चे पूछ रहे थे, मैंने नहीं वहां रखा, मैं तो पैक में रखता, ये हिल्म जो इदारा है मुझे चूंकि उन्होंने उसमें भी शामिल किया हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो वो वीकली वहां करते रहते हैं बयान, तो इस दफा मेरा रखा हुआ था बयान, तो चूंकि मेरा था तो इसलिए स्टूडेंट से भी शेयर हो गया, तो अगर तो मैं हिम्मत कर पाया तो मैं देखूंगा शायद अगले हफ्ते यहाँ दोबारा रख लूंगा वो। वैसे जो बच्चे आना चाहें जरूर आए वो, लेकिन बाकी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अगले हफ्ते फिर यहाँ भी रख लूंगा। तो चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।